सेंटर पे बहुत सारे एक्शन करते हैं, उससे कार्बन ज़्यादा पैदा होता है। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो ज़्यादा कार्बन पैदा नहीं होगा। ये जो कार्बन ज़्यादा पैदा हो रहा है इसको ख़त्म करना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि हम ऐसा काम करें कि वो कार्बन कम पैदा हो, प्लास्टिक का यूज ना करें, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज करें, या जो चीज़ रद्दी या डिस्पैच सेंटर पे या बूथ पे हो गया उसको रिसाइकिल कर दें, उसका डिस्पोजल अच्छा कर दें जिससे कार्बन कम हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो कार्बन पैदा ही हो गया है तो उसको मारना है, किल करना है, ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम सभी लोगों को मतदान के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए। अब ये शहर है बॉम्बे, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इनके पास जगह नहीं है तो कहाँ लगाना चाहिए? गमले में। गमला खरीदना भी नहीं, हम लोग बहुत सारे मटेरियल खरीदते हैं, उसी मिट्टी डाल दो, एक पौधा लगाओ, तुलसी कोई एक पौधा लगाओ। अगर सारे लोग मतदान के नाम पर मतदान के पहले या मतदान के दिन एक पौधा लगाएं तो जो कार्बन पैदा होगा इलेक्शन में वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्शन हो गया और जो कार्बन या तो हमने घटा लिया या पैदा किया उसे मार दिया, तो कार्बन बढ़ा नहीं, ये ग्रीन इलेक्शन है। अगर आप लोग गूगल पे ग्रीन इलेक्शन डालेंगे तो बहुत सारे मटेरियल हैं। हम इसका एक मॉडल रोपड़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पंजाब में विगत पार्लियामेंट में बना चुके हैं। मैं वहाँ ऑब्जर्वर था इसी की तरह, और वहाँ 4 जिलों के कलेक्टर, 9 विधानसभा मिल करके हम लोगों ने एक मॉडल बनाया है। इसकी बुकलेट भी है, इसके बहुत सारे वीडियो हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ये देश सेवा है ग्रीन इलेक्शन, और ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। इस देश सेवा का, इस मौके का लाभ उठाइए। और ये जो नई फिलॉसफी है, और ये फिलॉसफी मेरी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड फ्री, फेयर, पीसफुल एंड इको फ्रेंडली। वो जो वर्ड इको फ्रेंडली है वो थोड़ा समझने में कम आता, उसी का नाम हमने रख दिया है ग्रीन इलेक्शन। तो वो जो इको फ्रेंडली डायरेक्शन है उसी का ये हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से पथनाट्य किया गया, यहाँ पर प्रदर्शन किया गया कि 18 साल पूरे होने पर सभी लोग अपना मतदान जो है नाम को नोंदनी करें, जनता तक क्या मैसेज देना चाहिए? जनता को मैसेज यही देना चाहेंगे, ग्रीन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, पौधा लगाएं और घर से प्लास्टिक किसी बहाने निकाल दें। प्लास्टिक फ्री लाइफ, प्लास्टिक फ्री आदमी, प्लास्टिक फ्री स्टूडेंट, प्लास्टिक फ्री घर। ठीक है? देखो, कोई अच्छा काम करने का कोई न कोई बहाना होता है और कोई ना कोई आइडिया कहीं ना कहीं से आता है। हम भगवान राम ने बहुत सारे उपदेश दिए, वो आइडिया से हम अपने जीवन भाई के प्रति, तो ये ग्रीन इलेक्शन ये संदेश दे रहा है, प्लास्टिक फ्री लाइफ, पेड़ से प्यार करो, पानी से प्यार करो और मतदान करो और देश को मजबूत बनाओ। सर, जनजीवन में कितना फर्क पड़ता है प्लास्टिक से? जो तकलीफ देता है शरीर को। आपके खून का टेस्ट करा लूँ तो प्लास्टिक मिलेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप गूगल पे जाइए और डालिए, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं इस वर्ल्ड के, सब ने रिसर्च किया है, वो कह रहा है जब हम पानी पीते हैं बॉटल से ना, तो हम पानी नहीं प्लास्टिक पीते, हम थाली, प्लास्टिक के थाली में खाते हैं, तो हम केवल खाना नहीं खाते, उसमें वो प्लास्टिक घुल के जाती है। घर को प्लास्टिक मुक्त कर दो। मेरे घर में ना कोई प्लास्टिक है, ठीक है, और ना मेरे ऑफिस में कोई प्लास्टिक है, या तो पत्तल है या मिट्टी का बर्तन है या पीतल है या स्टील है। मैं प्लास्टिक फ्री लाइफ जीता हूँ। सर, 172 और 171 में आपको चार्ज दिया गया, पूरे मुंबई कर जनता से किस तरह का अपील करना चाहिए? देखिए, मुझे 172, 173 का, 172 अणुशक्ति नगर एमएलए सीट 173 का दिया गया है। और आज ही शाम को जो डीओ हैं पूरे बॉम्बे के, उन्होंने खाना रखा है, शाम को मिलने का एक बहाना है। तो ये चर्चाएं चल रही है और ये चर्चा कोई नहीं फैला सकता, ये चर्चा फैलाने वाले आप लोग हैं, आम जनता है। आप ये बताइए, इतनी बड़ी जनता है, अगर सबने आज का फ़ोटो ये डाल दिया और रोज़ ऐसे डालेंगे तो ये संदेश फैलेगा कि नहीं फैलेगा? ये दान करो, ये संदेश भेजो, ये आपका एक संदेश दान है। आम जनता जब तक नहीं दान करेगी, नहीं जुड़ेगी, ठीक है, तब तक कोई अभियान सफल नहीं हो सकता। थैंक यू। कल सुबह हम लोग किसी पार्क में थे, दूसरे थे, आज हम दूसरे पार्क में। हमारी जो प्लानिंग है कि हमारे पास 2 विधानसभा है, एक दिन इनके विधानसभा में सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा और एक दिन इनके। तो मैं जितने दिन भी रहूँगा इतने पार्क के दर्शन होंगे, आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। देखिए, आपको पता है कि 20 तारीख को हम लोगों का चुनाव होने जा रहा है, तो इसको करना है। एक ही सवाल उठता है कि हमारे लिए उससे क्या होगा।
हमेशा ये कई बात होती है, हम अगर एक वोट नहीं देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या तहस नहस हो जाएगा। आप भी तो अकेले आए हैं ना, आप भी, हम सब अकेले आए हैं, वो अकेले हैं, वो अकेले जाएंगे। ठीक, मैंने तो नहीं सुना कि कब्र में 2 आदमी को एक साथ दफन कर दिया हो। तो इसका मतलब सारा महत्व अकेले का ही है। किसका है? अकेले का ही। इस देश में पीएम एक होता है, मुख्यमंत्री एक होता है, कलेक्टर जिले में एक होता है, घर में मुखिया एक होता है, घर में कई 5 मुखिया होते हैं। तो ये जो हम कहते हैं कि ये वोट का क्या महत्व है, एक ही का महत्व है। आप लोग याद करिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पहली सरकार थी वो कितने वोट से गिरी थी? 1 वोट से। है? 1 वोट से। 1 वोट से गिरी थी। 1 वोट का वो महत्व है। तो हम सभी लोगों को अपना वोट देना चाहिए। लोग कहते हैं कि वोट क्यों देना चाहिए, मैं क्यों वोट दूं, ये समझने की ज़रूरत है। हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम वोट देंगे तो हम नेता बनाएंगे, एमपी बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, कारपोरेटर बनाएंगे, सरपंच बनाएंगे। ये तो बात है कि अगर हम वोट देंगे तो कोई कोई बनेगा इसमें से, एमपी, एमएलए, कारपोरेटर, सरपंच। लेकिन इससे भी बड़ी बात है, वोट देना देश सेवा है। क्या है? देश सेवा। ये कितने लोग बात जानते हैं? सभी लोग। वोट देना देश सेवा है, ये हम नहीं जानते हैं। और कितने लोग, आप लोगों में से कितने लोग देश सेवा नहीं करना चाहते हो? जरा हाथ उठाओ। कितने लोग ऐसे यहाँ जो खड़े हैं वो चाहते हैं हम देश सेवा नहीं करेंगे? अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं तो आप अपने हाथ से देश सेवा करने का एक मौका गंवा रहे हैं। कैसे? जब हम वोट देते हैं तो कहते हैं वोट का परसेंट, अरे 80% वोट पड़ा, 95% पड़ा, 90%। जितना वोट परसेंटेज ज्यादा होगा उतने ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होगा। ये इसका 40% वोटिंग पड़ा और एक 90। इसका मतलब जो हमारा लोकतंत्र है, जिसका हम मजा ले रहे हैं, अंग्रेजों को खदेड़ा, 40 लोगों का उसमें विश्वास है, 90% हुआ तो 90 लोगों का विश्वास है। इसका मतलब कि हमारा विश्वास का नापने का लोकतंत्र में पैमाना है वोटिंग करना। जितना ज्यादा प्रतिशत बढ़ेगा उतना ज्यादा मतलब है कि लोकतंत्र मजबूत है, हमारा विश्वास है। और लोकतंत्र मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। तो हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए हमारे ये वोट से क्या होगा, हम तो वोट देके नेता बना रहे हैं। आप अपना लीडर रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हो, लेकिन ये देश सेवा है। क्या है? देश सेवा। हाँ, तो आप जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आज यही लॉजिक जो मैं दे रहा हूँ इसको लोगों को समझाइए और बताइए। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी आप सबके पास मोबाइल है। आप चाहे खाना मिले ना, बीवी हो, बच्चे हो, कुछ ना हो, मोबाइल जरूर है। ये बात सही है कि नहीं है? सब कुछ छोड़ देंगे, बीवी छोड़ देंगे, बच्चा छोड़ देंगे, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। क्या? क्योंकि उसमें उनका राज छिपा है जो गलत सलत करते हो। तो सबके पास जो ये मोबाइल है, आप लोग जरा मोबाइल निकालिए, जिसके पास यहाँ निकालिए हाथ में तो मैं बताऊँ। आप उसमें डालिए ग्रीन इलेक्शन। अभी मैं पंजाब में ऑब्जर्वर जैसे यहाँ था लोकसभा के चुनाव में, तो मैंने वहाँ ग्रीन इलेक्शन करा। अब मैं ग्रीन इलेक्शन पे भाषण नहीं दूंगा, आप लोग पढ़िए, ढूंढो ग्रीन इलेक्शन, लिखो ग्रीन इलेक्शन और मेरा नाम लिखो डॉक्टर हीरा लाल IAS। बस आप देखिए कितना, वहाँ भी मैं 19 दिन में था, एक मॉडल बनाया ग्रीन इलेक्शन का। उसी चीज को हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ये पौधा लगाना हम किसी पे एहसान नहीं करते हैं। हम जितना ऑक्सीजन एक साल में लेते हैं उतना हमें पैदा करना चाहिए। अगर हम पैदा उतना ऑक्सीजन नहीं करते हैं तो हमें ऑक्सीजन लेने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। और पौधा ऑक्सीजन कहाँ पैदा होता है? पौधा लगाने से। हम पौधा लगाते नहीं हैं, बल्कि क्या काटते हैं? काटते हैं। तो हम पौधा नहीं काटते, हम अपने आप को काटते हैं, क्योंकि उससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हम जितना पानी एक साल में पीते हैं, यूज करते हैं, उतना पानी आपको बरसात में बचाना चाहिए। अगर आप उतना पानी नहीं बचाते हो तो आपको पानी पीने का, नहाने का, धोने का कोई अधिकार मॉरली नहीं है। जब बरसात में ऊपर वाला कोई पानी देता है उतना पानी बचाइए। तो ये जो ग्रीन इलेक्शन है, इसमें हमें ये करना है, प्लास्टिक सबका दुश्मन है। जल, जंगल, जमीन, मदर अर्थ,
मैं अक्सर पूछता हूँ कि हमारे पास कितनी माँ है। बताइए आप लोग, हमारे पास कितनी माँ है? कितनी है? हाँ, मुझे तो सब लोग एक बताते हैं कितना, लेकिन सही बात है, हमारे पास 2 माँ है। एक माँ तो जो पैदा करती है, जो 9 महीने में पेट में रख के पालती पोसती है और फिर जन्म देती है, वो बायोलॉजिकल माँ है। और पैदा होने के बाद एक दूसरी माँ है, जिसको हम मदर अर्थ बोलते हैं, धरती माता बोलते हैं। और धरती माता किससे बना है? जल, जंगल, जमीन से। जल माने पानी, जंगल माने पेड़ और जमीन माने ये, ठीक है। तो जल, जंगल, जमीन को हमने बर्बाद कर दिया, तो हमने धरती माता को बीमार कर दिया, बर्बाद कर दिया। और धरती माँ हमें हवा, पानी, खाने का सामान देती है। तो ये जो हमारी दूसरी माता है, इसकी भी हमें उतना ही रक्षा करनी चाहिए, उतना ही सेवा करना चाहिए जितना हमारी मदर, बायोलॉजिकल मदर है, जो हम नहीं समझते। तो ये जो हम अभियान चला रहे हैं, मेरा आप सभी लोगों से एक अनुरोध है। हमारे पास चुनाव में थोड़ा समय रहता है, क्या? मैं 28 को आया हूँ, ठीक, और मैं 23 तारीख को चला जाऊंगा। तो 23 दिन मुझे वो मिला और 4-5 दिन ये मिला। कुल मुश्किल से मुझे 27-28, इसी 27-28 दिन में सारे लोगों के दिमाग का चिप बदल देना है। क्या बदल देना है? चिप बदल। ये जो सॉफ्टवेयर है ना कि अम्मा 1 है, अम्मा 2 है, एक तो ये बदल देना। दूसरी बात, अगर हम पौधा नहीं लगाएंगे और पौधा को जीवित नहीं रखेंगे तो हमें सांस लेने का कोई अधिकार नहीं। तीसरी बात, जितना पानी पीते हैं उतना पानी हम बरसात में बचाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं हम पानी पिए। और लास्ट बात, प्लास्टिक सबका दुश्मन है, सबके खून में चला गया। तो प्लास्टिक रहित लाइफ। मैं कुल्हड़ में चाय पीता हूँ, मकान, ये जो मिट्टी के बर्तन में खाता हूँ। मैं अपने ऑफिस में सब मिट्टी मिट्टी, मुझे गरीब आईएएस बोलता है। क्या बोलता है? गरीब आईएएस। हाँ, गरीब आईएएस। मेरे यहाँ सब कुल्हड़, मिट्टी, यही सब पत्थर में खाना खाता हूँ। तो मैं होशियार हूँ या गलत कर रहा हूँ? सही कर रहे हैं। अब आप लोग बेवकूफ हैं। क्यों? आप लोग बेवकूफ इसलिए आप प्लास्टिक में सब यूज कर रहे हैं, और प्लास्टिक में प्लास्टिक भी खा रहे हैं। और आप सबका टेस्ट करा दूं, सबके फूड में प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक रहित जीवन जीना शुरू कर दीजिए, मेरा ये कहना है, ठीक। तो आज यहाँ जितने लोग खड़े हैं, जो हमारे प्रेस के साथी हैं, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी आपने फोटो खींचा, वीडियो बनाया, सबको बांटो। पूरे बम्बई में हम काम एक जगह करें और सारे मुंबई वाले हम लोगों की नकल करें। धरती को बचाएं और ग्रीन इलेक्शन कराएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, अरे हमारे एक वोट हम कार नहीं जाएंगे, का बिगड़ जाएगा। ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको चेंज करना है। तुम्हारे एक वोट से प्रधानमंत्री बनता है, एमपी बनता है, देश बनता है, अच्छा लीडर बनता है। तो सभी लोग इस अभियान को चलाइए। अब आप मेरे बारे में पढ़िएगा, क्या मेरा नाम डाल दीजिएगा, मैं कुछ नया करता रहता हूँ। देखो मैं यहाँ भी आया हूँ, नया तो कर रहा हूँ। मैं ना सोता हूँ ना सोने देता हूँ। और जब आदमी सो जाता है तो उसको क्या करते हैं? वैसे निकाल देते हैं, ले चलो जल्दी। कहाँ? हम लोग वो चला के उसको कहते हैं, वो ले चलो। कहाँ ले चलो? सुनसान घाटी में। तो मैं किसी को सोने नहीं दूंगा। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जगना है और अच्छा काम करना है। और आप लोग पढ़िए, और मेरा सब जगह नंबर है, क्या मेरे सोशल मीडिया पे है, मुझे बताइए। आप लोग अपने विचार दीजिए, जाइए अपना एक यूट्यूब बनाइए, ये जो इतना भाषण के बाद अपना भाषण दीजिए, गूगल पे अपलोड करिए और हल्ला करिए अपने अकाउंट से। अगर हम लोग 25 दिन में हल्ला करके और एक बम्बई मॉडल बना दे तो पूरे देश का फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। तो आप लोग फायदा देश का करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं ना? तो आप लोग आज से लग जाइए और मुझे आप लोग मैसेज भेजिएगा कि आपको अच्छा लगा, आप क्या कर रहे हैं। तो मैं मिलूंगा कैसे? सोशल मीडिया पे। देखिए मैं हूँ, देखिएगा मेरा नाम डालेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरी साइट है, क्या बहुत सारे मेरे 1000 से ज़्यादा लेक्चर है, इसे वीडियो है, मेरा शो मिली थी। तो हम लोगों को यहाँ एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा करना है। क्या करना है? बवाल खड़ा करना। और वो बवाल किसके खिलाफ खड़ा करना है? पॉल्यूशन के खिलाफ। पॉल्यूशन के खिलाफ, कम मतदान के खिलाफ।
कम मतदान हो रहा है उसके खिलाफ बवाल खड़ा करके बढ़ा देना है, पोल्यूशन को रोकना है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।